शब्द मुफ्त में मिलते हैं। उनके चयन पर निर्भर करता है कि उनकी कीमत मिलेगी या चुकानी पड़ेगी। चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे तो एक पीछे, लेकिन ना तो आगे वाले को अभिमान होता है और ना ही पीछे वाले का अपमान, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ ही समय में ये स्थिति बदलने वाली है और इसी को कहते हैं जीवन। एक गरीब आदमी ने भगवान बुद्ध से पूछा, मैं इतना गरीब क्यों हूँ? बुद्ध ने कहा, तुम गरीब हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। गरीब आदमी ने कहा, परंतु मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा चेहरा एक मुस्कान दे सकता है, तुम्हारा मुंह किसी की प्रशंसा कर सकता है। बात इतनी मधुर रखो कि वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। रोटी कमाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन परिवार के साथ रोटी खाना बहुत बड़ी बात है। मैं निकला सुख की तलाश में। रास्ते में खड़े दुखों ने कहा, हमें साथ लिए बिना सुखों का पता नहीं मिलता। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझने लगते हैं तो ये उनकी समस्या है, आपकी नहीं। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी शक्लें खराब है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट तो बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। तन की खूबसूरती एक भ्रम है, पर सबसे खूबसूरत है आपकी वाणी। चाहे तो दिल जीत ले, चाहे तो दिल चीर दे। शब्दों के दांत नहीं होते हैं, लेकिन जब शब्द काटते हैं तो दर्द बहुत होता है और कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं भरते। इसलिए जीवन में जब भी बोलो, मीठा बोलो, मधुर बोलो। अगर पानी मर्यादा तोड़ दे तो विनाश, और अगर वाणी मर्यादा तोड़ दे तो सर्वनाश। इसलिए हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखो। उम्र भर कमाया पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन जो दुआएं सेवा करने से मिलेगी वो कभी खत्म नहीं हो सकती। ये सच है कि पानी में तैरने वाला ही डूबता है, किनारे पर खड़े रहने वाला नहीं। मगर किनारे पर खड़े रहने वाले को कभी तैरना भी नहीं आ पाता। हर समस्या के दो समाधान हैं, भाग लो या भाग लो। इसका निर्णय आप सोच समझ के करें। वो हाथ किस काम के जो प्रार्थना के समय भगवान की ओर उठाए जाते हैं और किसी की मदद के समय बगल में छिपा ले जाते हैं। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उठकर उसी मकसद के लिए फिर से जंग कर सको। जब भाग्य साथ नहीं दे रहा हो तो समझ लेना कि आपकी मेहनत साथ देगी। गिरते हुए पत्ते भी बताना चाहते हैं कि अगर बोझ बनोगे तो अपने भी गिरा देंगे। मौके रास्ते में पड़े होते हैं, मगर इन्हें पाने के लिए पहले सही रास्तों पर चलना पड़ता है। एक लालची आदमी को कुछ भेंट देकर खुश किया जा सकता है। कठोर आदमी को केवल हाथ जोड़कर आप खुश कर सकते हैं। एक मूर्ख को बस सम्मान देकर खुश किया जा सकता है। एक विद्वान आदमी को आप पूरा सच बताकर खुश कर सकते हैं। वक्त और शब्द दोनों का इस्तेमाल बड़े ही सावधानी से करें, क्योंकि ये ना तो दोबारा आते हैं और ना ही सुधारने का मौका देते हैं। दो तथ्य हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। एक हमारा धीरज जब हमारे पास कुछ ना हो, दूसरा हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। अगर आप बुराइयां ढूंढना चाहते हैं तो शुरुआत खुद से ही कीजिए, दूसरों से नहीं। सोच हमेशा ऐसी रखें कि जो मुझे आता है उसे मैं कर लूंगा और जो मुझे नहीं आता उसे मैं सीख लूंगा।
रिश्तों में विश्वास मौजूद है तो मौन भी समझ आ जाएगा, और विश्वास नहीं है तो शब्दों से भी गलतफहमी हो जाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। तो दोस्तों, ये थे आज की कुछ मोटिवेशनल कोट्स, इंस्पिरेशनल बातें। उम्मीद करती हूँ आपको ये मोटिवेशनल कोट्स ज़रूर पसंद आए होंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और मुस्कुराते रहिए।